नमस्ते, मेरा नाम है प्रतीक्षा और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी। एक गलती कर गई सुजैन खान और इंस्टाग्राम हो गया हैक। इस प्रेग्नेंट महिला ने 5.5 मिनट में 1.5 किलोमीटर की दौड़ लगाई। भारत में किसी हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस कौन थी? ये सारी महिलाएं कौन हैं, जानेंगे ऑर्डिनरी के स्पेशल न्यूज बुलेटिन विन यानी विमेन इन न्यूज में। इस खास सेगमेंट में आपको महिलाओं से जुड़ी खबरों और खबरों में रहने वाली महिलाओं की जानकारी मिलेगी। तो सीधे बढ़ते हैं हमारी पहली खबर की ओर। सुजैन खान की एक गलती और इंस्टाग्राम हो गया हैक। सुजैन खान इंटीरियर डिजाइनर हैं, सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। खबरों में इसलिए हैं क्योंकि हाल ही में इनका इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो गया। इस बात की जानकारी सुजैन ने खुद अकाउंट रीस्टोर होने के बाद इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए दी। हाथ से लिखा एक मैसेज डाला, बताया कि एक फेक ईमेल जो इंस्टाग्राम की तरह ही नजर आ रहा था उस पर उन्होंने क्लिक कर दिया था। उसके बाद उनका अकाउंट हैक हो गया। इसके साथ सुजैन ने लोगों से अपील भी की कि वो किसी भी धोखेबाज ईमेल या मैसेज के चक्कर में ना आए और गलती से भी उसे क्लिक ना करें। सुजैन की इस पोस्ट पर कई सेलेब्स रिप्लाई कर रहे हैं और बता रहे हैं कि उन्हें भी इसी तरह का फेक ईमेल मिला था। नामी डायरेक्टर और प्रोड्यूसर एकता कपूर ने भी लिखा कि उन्होंने भी इस पर क्लिक कर दिया था। टीवी एक्ट्रेस स्मृति खन्ना ने लिखा कि उन्हें भी इस तरह का मैसेज आया था। अगली खबर, इस प्रेग्नेंट महिला ने 5.5 मिनट में 1.5 किलोमीटर की दौड़ लगाई। मकेना माइलर 28 बरस की हैं, अमेरिका के कैलिफोर्निया में रहती हैं। प्रेगनेंसी का 9वां महीना चल रहा है। मकेना इस वक्त खबरों में हैं क्योंकि इनकी रनिंग का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है। ये वीडियो इनके पति माइक माइलर ने सोशल मीडिया पर डाला है। माइक ने बताया कि मकेना ने 1 मील यानी करीब 1600 मीटर की दौड़ 5 मिनट 25 सेकेंड्स में पूरी की है। वीडियो में प्रेग्नेंट मकेना बहुत तेजी से रनिंग ट्रैक्स पर दौड़ती नजर आ रही हैं। किसी प्रेग्नेंट महिला को इस तरह से दौड़ते देखना वाकई हैरानी भरा है। जो भी देख रहा है उसे आश्चर्य तो हो ही रहा है, साथ ही ये भी सवाल आ रहा है कि प्रेगनेंसी में क्या इस तरह से दौड़ना उनके लिए सुरक्षित था। वेबसाइट इनसाइड हुक की रिपोर्ट के मुताबिक मकेना ने बताया कि उन्होंने रनिंग करने से पहले 2 डॉक्टरों से सलाह ली थी। दोनों की हामी मिलने के बाद ही उन्होंने दौड़ लगाई थी। अगली खबर, स्मृति ईरानी ने क्यों किया दिग्विजय के टंच माल वाले बयान का जिक्र। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने हाल ही में इमरती देवी के लिए आइटम शब्द का इस्तेमाल किया था। इमरती देवी बीजेपी की नेता हैं और एमपी में होने वाले उपचुनाव में उतरी हैं। कमलनाथ के बयान पर सियासी माहौल गरमाया हुआ है। बीजेपी के नेता कांग्रेस पर तमतमा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी सोनिया गांधी की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह के टंच माल वाले बयान का भी जिक्र किया है। समाचार एजेंसी एनआई के मुताबिक स्मृति ने क्या कहा, आप देखें। आज देश की राजनीति में मध्य प्रदेश के कांग्रेस के नेताओं की जब चर्चा होती है तब एक और दिग्विजय सिंह जी ने जब टंच माल का इस्तेमाल किया था और आज कमलनाथ जी ने, मैं तो स्तब्ध हूँ कि गांधी परिवार को क्यों सांप सूंघ गया है और विशेषतः गरीब परिवार से उत्पन्न हुई महिला का इस प्रकार से तिरस्कार करना और जिस प्रकार से उस सभा में कांग्रेस के पुरुष कार्यकर्ता ठहाके लगा रहे थे, कमलनाथ को प्रोत्साहित कर रहे थे, अपने आप में दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी का संस्कार कितना निम्न स्तर का है। आप महिला के बारे में कितनी भी ओछी टिप्पणी कर लें, गांधी परिवार के कानों पर जूं तक नहीं लगेंगी, क्योंकि कमलनाथ हो या दिग्विजय सिंह हो, यही लोग तो गांधी परिवार की रसोई को सुनिश्चित करते हैं। दरअसल साल 2013 में दिग्विजय सिंह ने अपनी ही पार्टी की नेता मीनाक्षी नटराजन के लिए ये शब्द इस्तेमाल किया था। इसे लेकर विवाद भी हुआ था। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक बाद में दिग्विजय ने अपनी सफाई में कहा कि उनका मतलब था कि मीनाक्षी जो है वो खरा सोना है। अगली खबर, भाई ड्रग केस में अरेस्ट हुआ तो मॉडल ने इंस्टा अकाउंट प्राइवेट कर लिया था। गैब्रिएला दिमित्रिएड्स साउथ अफ्रीकन मॉडल हैं, डिजाइनर भी हैं। एक्टर अर्जुन रामपाल इनके पार्टनर हैं। हाल ही में गैब्रिएला के भाई एगिसियालोस को एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ड्रग केस में गिरफ्तार किया था। इसके बाद गैब्रिएला ने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट प्राइवेट कर लिया था। हालांकि अब उनका अकाउंट प्राइवेट नहीं है, उनकी सारी तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, लेकिन तस्वीरों में कॉमेंट करने का ऑप्शन सभी के लिए ओपन नहीं है। हिंदुस्तान टाइम्स में छपी खबर के मुताबिक सुशांत सिंह राजपूत केस से जुड़े ड्रग मामले में एगिसिलाओस का नाम सामने आया है। उन पर आरोप है कि जो ड्रग पेडलर कथित तौर पर रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक और बाकी लोगों को ड्रग सप्लाई करता था, एगिसिलाओस उस पेडलर के टच में था। एनसीबी ने उन्हें 3 दिन की कस्टडी में रखा है।
अगली खबर, हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस को याद किया गया। किसकी हम बात कर रहे हैं? लीला सेठ की। भारत में पहली बार किसी हाई कोर्ट की महिला चीफ जस्टिस बनी थी। आज यानी 20 अक्टूबर को इनका बर्थडे होता है। सोशल मीडिया पर लोग इन्हें याद करके श्रद्धांजलि दे रहे हैं। द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक लीला का जन्म 1930 में लखनऊ में हुआ था। कानून वगैरह में उनकी दिलचस्पी थी तो इसी राह पर गई। 1958 में लंदन बार एग्जाम टॉप करने वाली पहली महिला बनी। आईएएस के लिए भी चुन ली गई, लेकिन करियर कानूनों की दुनिया में ही चाहिए था, इसलिए आईएएस नहीं बनी। सुप्रीम कोर्ट और कलकत्ता हाई कोर्ट में वकील के तौर पर नाम दर्ज करवाया, वकालत की प्रैक्टिस शुरू कर दी। 20 साल बाद यानी 1978 में दिल्ली हाई कोर्ट की पहली महिला जज बनी। अगस्त 1991 में हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस बनी। लीला सेठ अहम कमेटियों का हिस्सा भी रही। इनमें 16 दिसंबर 2012 को हुए निर्भया गैंगरेप मामले के बाद बनी जेएस वर्मा कमेटी अहम है। इस कमेटी ने भारत में रेप कानूनों को और मजबूत बनाने की दिशा में काम किया था। मई 2017 में दिल का दौरा पड़ने से लीला का निधन हो गया था। मौत के वक्त वो 86 बरस की थी। वो चाहती थी कि उनके शव का अंतिम संस्कार ना किया जाए, बल्कि उनके अंगों को मेडिकल रिसर्च के लिए अस्पताल में डोनेट किया जाए, और ऐसा ही किया गया। अब हमारा खास सेक्शन आज की ऑर्डिनरी। यहाँ हम आपको एक ऐसी लड़की या महिला के बारे में बताते हैं जो कोई सेलिब्रिटी नहीं होती, हमारे ही बीच की कोई आम महिला होती है, जो कोई ऐसा काम कर रही होती है या कर चुकी होती है जिससे हर कोई प्रेरणा ले सकता है। आज की ऑर्डिनरी है नीतू केसरी। झारखंड के रांची जिले की हैं। यहाँ पिस्का नगड़ी नाम से एक इलाका है, ग्रामीण इलाका है। इसके आसपास की करीब 7-8 एकड़ जमीन ऐसी है जो बंजर कहलाती थी इसलिए क्योंकि नीतू की मेहनत से अब इस जमीन पर टमाटर और मुनगा की खेती हो रही है। मुनगा को सहजन भी कहते हैं, अंग्रेजी में ड्रमस्टिक कहलाता है। इंडिया टुडे से जुड़े आकाश की रिपोर्ट के मुताबिक नीतू ने लॉकडाउन के दौरान अपनी महिला साथियों और कुछ किसानों को मिलाकर करीब 60-70 किसानों का एक ग्रुप बनाया। उन्होंने इस बंजर जमीन पर खेती की और अब भी कर रहे हैं। नीतू इस ग्रुप को लीड कर रही हैं। इन किसानों ने अपनी मेहनत के बल पर जमीन को उपजाऊ बना दिया है। नीतू ने बताया कि उन्होंने अपने उत्पादों को दुबई में भी बेचा है, आगे दूसरे देशों में बेचने की तैयारी है। तो ये थी वो महिलाएं जो आज खबरों में रही। कल फिर मिलेंगे महिलाओं की नई लिस्ट के साथ। अगर आपके आसपास भी आज की ऑर्डिनरी जैसी कोई महिला है, या फिर आप किसी ऐसी महिला को जानते हैं जो मिसाल कायम करने वाला काम कर रही हैं, तो हमें ज़रूर बताएं। मेल करें london top women in news@gmail.com पर। मेरा नाम प्रतीक्षा है। शुक्रिया।